हाय। इस थर्ड चैप्टर में हम एक और मॉडल को देखेंगे। ठीक है, साइकिट लर्न में ये हमारा थर्ड चैप्टर है और इसमें मैं आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जो हमारे सामने एक स्टेटमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वांट्स टू रिड्यूस कस्टमर चर्न, ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग कस्टमर एट रिस्क ऑफ लीविंग एंड दे हैव हिस्टोरिकल डेटा ऑफ द कस्टमर बिहेवियर। ये सब है। ओके, मैं हिंदी में समझाता हूँ बेसिकली क्या है। ये एक रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको हम मॉडल के थ्रू सॉर्ट आउट करेंगे। होता क्या है, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कोई प्रोडक्ट है, ओके, तो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कस्टमर को देख के सेट किया जाता है। ठीक है, मतलब टारगेट ऑडियंस जो होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर प्राइस हाई है तो लाइकली क्या होगा, कस्टमर कम आएंगे, फुटफॉल कम होगा। या प्राइस कम है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा फुटफॉल हो लेकिन क्वालिटी ना मिले। ठीक है, तो इसको एक सर्वे के रूप में लिया जाता है, तो डेटा बनाया जाता है इसका। इसको कहा जाता है कस्टमर चर्न। कस्टमर चर्न मतलब रिटेंशन, कस्टमर को रिटेन करना, वो वापस आए या उसको ऑफर के थ्रू किसी भी तरीके से वापस आए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो दिया हुआ है, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जस्ट सपोज, ठीक है, या मान लो एक रिचार्ज रख रही है, एक नया रिचार्ज बना रही है और उस रिचार्ज में ये देख रही है कि इसको 50 रुपये का रखूँ कि 40 का रखूँ। अगर 40 रखता हूँ तो कितने कस्टमर इसको रिटेन करेंगे, ठीक है, या 100 रखूँगा तो कितने कस्टमर रिटेन करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये एक हिस्टोरिकल डेटा इन्होंने रेडी किया है। डेटा हम बनाएंगे, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद बनाएंगे ताकि आप समझ सको कि क्या हो रहा है। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली हम मॉडल बनाएंगे जिस पे इनपुट ये करेंगे कि अगर डेटा के बेसिस पे 100 का रिचार्ज हमने किया तो कस्टमर रिटेन होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक तरह से प्रिडिक्शन, क्योंकि ये लीनियर मॉडल है तो लीनियर वाला ही पूरा सीरीज चलने वाला है सुपरवाइज लर्निंग में। ओके, तो आई थिंक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए हो। अब फटाफट से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास numpy है, ठीक है, import numpy as np। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रिचार्ज का मैंने सोचा है अभी, तो रिचार्ज न्यूमेरिक में होता है, राइट, तो इसलिए numpy। अब जो हम फीचर लेने वाले हैं, है ना, वो 1 2 3 फीचर ले लेंगे अलग अलग। उसके लिए मैं पांडा ले रहा हूँ। जैसे कि मान लो अपन रिचार्ज ले लेते हैं, ठीक है, कस्टमर की एज ले लेते हैं, ठीक है, कि 30 साल का कस्टमर को 50 रुपये का रिचार्ज भाता है कि नहीं भाता है। ठीक है, और एक अपन लेंगे कि भाएगा या नहीं भाएगा, मतलब वो लेगा या नहीं लेगा, तो उसको यस या नो या फिर 0 या 1 में ले लेंगे। तो तीसरा फीचर ये हो गया। पहला फीचर हो गया एज, फिर उसका रिचार्ज, और तीसरा हो गया वो लेगा या नहीं, उसको अपन चर्न नाम दे देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक डेटा बनाता हूँ। मैं पहले तो मैं numpy इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब मैं इंपोर्ट पांडास करता हूँ, पांडास spd। तीसरा मुझे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लेना है, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम sklearn सेम मॉडल सिलेक्शन। ओके, देन इंपोर्ट टेस्ट स्प्लिट। देखो कंटिन्यू आप करते रहोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से अभी 2 वीडियो बनने के बाद आदत में आ जानी चाहिए। ठीक है, तीसरा हमको क्या करना है, अब हमारा मॉडल लेना है। ठीक है, कौन से मॉडल पे काम करने वाले हैं। तो अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो SVM का दे रहा हूँ, सपोर्ट वेक्टर मशीन का। तो हम वही करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट, यहाँ से आप SVM लिखोगे, ठीक है, SVM। उसके बाद के वहाँ पर से आप इंपोर्ट करोगे SVC, सॉरी ये कैपिटल में होता है SVC। ओके, ये बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM, और SVC का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ठीक है, अब फिर नीचे आ जाओ, इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। देखो कायदे से यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, बट ऑप्शनल में मैं 1 2 चीज़ें और ले लेता हूँ। हम मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें अपन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी देख लेंगे, एक्यूरेसी स्कोर भी देख लेंगे मॉडल का टेस्ट करने के लिए जस्ट। ओके, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप लेना है ले सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। मैं ले रहा हूँ ताकि आपको
इसके कुछ अलग अलग और ऑब्जेक्ट्स बता सकूं कि और क्या क्या फीचर होता है sklearn लाइब्रेरी पे, तो sklearn डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, इसके अंदर से आप इंपोर्ट करो एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ओके, अब देखो एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बेसिकली किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के काम आता है, ठीक है। आपको नहीं करना है आप मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे ये कंफर्म हो जाए कि मैंने जो इंपोर्ट किया है वो सही है। ओके, कोई एरर नहीं आया, मतलब ये सही है, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 जो है ये ख़त्म हो गया। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमको डेटा बनाना है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, एक डेटा नाम का ही ले लेता हूँ वेरिएबल, और इसके अंदर डिक्शनरी लेता हूँ क्योंकि मुझे 3 फीचर लेने हैं। ओके, उसको अपन डेटा फ्रेम में देखेंगे भी। मैं पहला फीचर ले लेता हूँ, मान लो कस्टमर की एज, ठीक है, और कस्टमर की एज अपन दे देते हैं मान लो 30, 25, 35, 20, 40, 55, 32, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेते हैं 8, 28, ठीक है। ये 8 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 8 अलग अलग लोगों के एज हैं। अब इसके बेसिस पे वो लोग कौन कौन से रिचार्ज करते हैं वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। मैं यहाँ ले लेता हूँ एक और मंथली चार्ज कर देता हूँ इसको, ठीक है, मंथली चार्ज। और 30 वाला लेट से 50, मैंने 8 वैल्यू लिया है ना, तो मुझको 8 वैल्यू लेनी है, 50, 60, 80, 40, 100, 120, 70, मैंने 70, और 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है, एक और लेना है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 55 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब आ जाओ तीसरा, एक और फीचर चाहिए कि वो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, भाएगा कि नहीं, तो उसके लिए मैं एक वर्ड लेता हूँ चर्न, जो यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया चर्न, ठीक है। कस्टमर चर्न मतलब रिटेन करना, CHURN, ओके, CHURN, ओके। तो मान लो इसको अपन 0 या 1 में लेते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स में नहीं लेंगे, 0 या 1 में लेंगे। मान लो 0 मतलब नो, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, कितना हो गया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक है। यहाँ तक लाके छोड़ देता हूँ, मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, एक बार इसको रन कर लेते हैं। ओके, कोई एरर नहीं है, डेटा में ये सेव हो गया जाके, ठीक है। अब मैं इसको देख भी लेता हूँ, ओके, एंटर। अपन क्या करते हैं, पांडास को बोलते हैं PD मेरे भाई, इसको ना डेटा फ्रेम में डाल दो, ठीक है, डेटा फ्रेम में डाल दो। किसको डाल दो, ये जो अपन ने डेटा लिया है ना, इसको डाल दो, ठीक है। और इसको मैं एक DF नाम का वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ, ठीक है। नाउ शिफ्ट एंटर, ओके, सक्सेसफुली वो रन हो गया। अब मैं एक बार देखते हैं, प्रिंट DF, ओके, देखते हैं एक बार। देखो ऐसा हमारा टेबल है, ठीक है। अब मुझे इसके फीचर को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत सारे कॉलम्स हों, लेकिन मुझे काम तो केवल ये 3 कॉलम पे करना है। तो मैं क्या करूँगा, एज और मंथली चार्जेस, इन दोनों को मैं इन दोनों की मैं ट्रेनिंग करवा देता हूँ, मतलब इसको एक्स पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल पे, ठीक है, एक्स ट्रेन के लिए, और वाई ट्रेन के लिए मैं येस और नो ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन है ना। तो ऐसे करते हैं अपन,
मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसे कर देते हैं या नीचे लेता हूँ। चलो नीचे आओ, नीचे आओ। यहाँ एक x लेता हूँ वेरिएबल, और मैंने क्या लिया है, df लिया है ना, df लिया है। ओके, तो मैं बोलता हूँ df, आपके पास ये 2D है, याद रखना ना, क्योंकि ये 2D के अंतर्गत ही आएगा। मैंने आपको बताया है कैसे करना है ना, पाइथन की सीरीज़ पे, पाइथन के कोर्स पे पूरा। तो एक मिनट, ये क्या है, पहला वाला कॉलम एज, मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और दूसरा जो है वो है मंथली चार्ज। ठीक है, ये दोनों x में चला जाएगा, ये दोनों डेटा, ये दोनों फीचर एक्सट्रैक्ट होके x में, और वो तो चर्न है y, वो चला जाएगा df मेरे भाई, ये 1D में जाएगा क्योंकि अलग से निकाल रहे हैं। तो क्या है इसकी स्पेलिंग, सीधे यहीं से उठा लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। ओके, इसको भी शिफ्ट एंटर, ये y में सेव हो गया। ठीक है, x के अंदर हमारा फीचर कौन कौन सा है, एज है और मंथली चार्जेस है। y के अंदर हमारा दूसरा फीचर है जो है चर्न। ठीक है, यही अपना टारगेट है बेसिकली, इसको टारगेट वेरिएबल बोलोगे आप टेक्निकली। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, तीसरा स्टेप नंबर 3 ले लो, एंटर। मुझे स्प्लिट करना है डेटा को, ट्रेन टेस्ट में डालना है ना, जो ऊपर अपन ने मॉडल इंपोर्ट किया है। तो मैं x ट्रेन करता हूँ, x ट्रेन, देन x टेस्ट, देन y ट्रेन और y टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट। ठीक है, और किसको हम ट्रेनिंग टेस्टिंग कराएंगे, x और y को, क्योंकि अपन ने x और y में सेव कर दिया है वेरिएबल्स, जो फीचर अपन ने एक्सट्रैक्ट किए थे। तो x y, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बताया है इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे हमको टेस्ट साइज लेना है। टेस्ट साइज कितना ले लें, 0.2, मतलब 20% की टेस्टिंग है ना, जो अपन ने पिछले सारे 2-3 वीडियो पे देखी है। ओके, 20% की टेस्टिंग करेंगे, 80% वाले डेटा पे अपन ट्रेनिंग करेंगे। और एक और लेने के लिए मैंने हमेशा बोला है रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। ठीक है, और इसके बाद मैं ना इसको एक बार शिफ्ट एंटर कर देता हूँ। ओके, ये मेरा मोस्टली वाला काम हो गया। अब मुझे स्टेप नंबर 4 पे जाना है। क्या करना है, मुझे जो मेरा SVC मॉडल जो मैंने बनाया था है ना, SVC क्लासीफायर को जो अपन ने इम्पोर्ट किया है उसे उसके अंदर फिट करना है। ठीक है, अब इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। SVC के अंदर क्या होता है, कर्नल होता है एक। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक काम करते हैं, एक SVC को कॉल करते हैं। ठीक है, SVC क्या है आप भूल गए हो तो फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखो SVC, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, SVM के अंदर से अपन ने इसको इंपोर्ट किया था। ओके, इसी का मेन खेल है। SVC को बोलता हूँ, SVC मेरे भाई, आपके पास कर्नल है। ठीक है, कर्नल इज इक्वल टू, रुको पहले मैं लिख लेता हूँ, इसको कर देता हूँ लीनियर। ओके, और दूसरा C को कर देता हूँ 1.0, और इसको मैं, कर्नल की स्पेलिंग गलत कर दिया हूँ मैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, SVC मॉडल नाम से मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। ठीक है, देखो SVC क्या है, SVC मतलब सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ठीक है, इसमें हम, इसके कर्नल 3-4 कर्नल होते हैं। ठीक है, कर्नल एक तरह से समझ लो कि उस क्लासीफायर का के अंदर एक मेथड है
ठीक है। तो क्लासीफायर मतलब सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर के अंदर 3-4 मेथड है जिसके थ्रू ये क्लासीफाई होता है, उसको कर्नल कहा जाता है। तो हम अलग अलग कर्नल को भी देख सकते हैं। नॉर्मली ये जो लीनियर कर्नल है ना, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैं नॉर्मली अगर सपोर्ट वेक्टर पे कोई भी काम करता हूँ तो मैं लीनियर कर्नल को इंपोर्ट करता हूँ। इसका मेथड थोड़ा इजी है और फास्ट है। ओके, होते 3-4 अलग अलग हैं। उतना डीप आपको फिलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सपोर्ट वेक्टर कम यूज़ होता है, बट इसको आपको जानना ज़रूरी है। और जब भी आप यूज़ करोगे चुपचाप कर्नल लीनियर आप इसको डिनोट कर देना, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये जो c इज इक्वल टू 1.0 है, ये एक्चुअली डिफ़ॉल्ट रेगुलराइजेशन कहते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट रेगुलर की स्पेलिंग क्या होती है, रेगुलराइजेशन, ठीक है। जैसे अपन रैंडम स्टेट पे रैंडम के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे ही समझ लो ये एक क्लासीफायर को रेगुलराइज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप है तो इस पे मत जाओ, इसलिए मैंने बोला कि कर्नल पे ये जो एज इट इज़ लिखा है ना, चुपचाप एज इट इज़ लिखना जब भी आप इसको इंपोर्ट करोगे, ठीक है। तो मैंने अभी ये जो फंक्शन लिया, ये जो मॉडल लिया सब मॉडल, इसको मैंने एसवीसी मॉडल के अंदर पे सेव करवा दिया है, ठीक है। अब मुझे जब भी कॉल करना है इसको, मैं एसवीसी मॉडल को कॉल कर लूँगा, राइट। मैं शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, ओके। अब मुझे क्या करना है, डेटा को इसके अंदर फिट करना है, ठीक है। एक्स ट्रेन वाइट के सी इज इक्वल टू 1.0 इस सॉरी मैंने ना ये गलती करी, ये कैपिटल सी होता है, ओके। ये मैं इसको फिर से शिफ्ट एंटर करता हूँ, ओके। सो यहाँ पे जाओ और आउटपुट नीचे क्लियर, ओके। अब मैं एस वी सी जो है ओके, तो एस वी सी मॉडल इसको बोलता हूँ भाई। आपके पास एक फिटिंग का ऑप्शन है, उसके अंदर आप क्या करो, एक्स ट्रेन, ओके, और वाई ट्रेन, इसको फिट करो और 80% की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करो, ओके। इसने ओके फिर से मुझे एरर दिया इसने, कर्नल, अरे कर्नल की स्पेलिंग गलत है यार, ओके ओके, वही मैं सोच रहा हूँ KERNEL होता है कि क्या गलती हो रही थी, KERNEL होता है, ओके। अब मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, ओके, फाइनली ये रन हो गया। देखो छोटी छोटी गलतियाँ सब करते हैं, ओके। और अगर आप सीखने के मोटो पे हो तो बिल्कुल गलतियाँ करो, गलतियाँ करोगे तो 100 बार सीखोगे, रोज़ सीखोगे, ओके। हाँ चलो, ये सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। फिटिंग हो गई हमारे मॉडल की। अब हमको क्या करना है, बेसिकली इसको अब देखना है, टेस्ट करना है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ स्टेप नंबर 5। इस स्टेप नंबर 5 को अपन क्या करते हैं, इसको प्रिडिक्ट करवाते हैं। पहले किस पे कराएंगे, जो टेस्टिंग है 20% वाली, तो एक्स टेस्ट। तो मैं एक वाई प्रेड नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और SVC मॉडल को बोलता हूँ, इसको कॉपी कर लो यार, एक मिनट ना, ठीक है। SVC मॉडल को बोलता हूँ कि भाई आप प्रिडिक्ट करो किसको, वो जो 20% वाला पार्ट, 80% की ट्रेनिंग हो गई, अब उसको 20% में अपन टेस्ट करेंगे, तो एक्स टेस्ट, ओके ओके, विदाउट एनी एरर ये सक्सेसफुली हो गया। अब इसका एक बार एक्यूरेसी स्कोर वगैरह अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक्यूरेसी देखता हूँ, एक्यूरेसी नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और जो मैंने मैट्रिक्स कॉल किया था उसके पास से मैंने एक्यूरेसी स्कोर कॉल किया था, ये देखो है ना, मैट्रिक्स के अंदर में से एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अब इन दोनों का काम है,
ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह बेसिकली एक्यूरेसी स्कोर काम करता है। ओके, तो एक्यूरेसी स्कोर किसका? एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट का, ओके, और वाई प्रेड का, ठीक है। ये इसको ऐसे नीचे एक्यूरेसी स्कोर, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, ACCURACY, ओके, यहाँ गलती हुई है, SCORE, ओके, ये काम कर रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी स्कोर, इसको एक बार अपन प्रिंट भी करके देख लेते हैं। एक्यूरेसी 0.5, ओके, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी कर लो। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के लिए एक रिपोर्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूं मैं। इस पे कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि क्या होता है ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। कई बार ये लगती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करते हो ना, मॉडल की रिपोर्टिंग करते हो, तब ये सब लगता है कि उसका एक्यूरेसी स्कोर कितना था, ताकि मॉडल को हम इवेल्युएट कर सकें। वाई प्रेड, ठीक है, इन दोनों पे अपन ले लेते हैं। वाई टेस्ट एक्सप्रेस क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्योंकि उसी की अपन ने एक्यूरेसी भी निकाली है ना, तो और मैं इसको, ये रिपोर्ट आ गई, एक मिनट यार, मुझे इसको प्रिंट करना था, गलती हो गई, रुको। मैं जाता हूँ सेल पे और यहाँ से पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, नीचे आता हूँ। मैंने ये गलती करी है, क्योंकि ये ना, एक मिनट, मैटप्लॉटलिब अपन ने नहीं लिया ना, ठीक है। मैं एकदम से दिमाग में आया कि मैं आपको विजुअलाइजेशन भी दिखा दूं, लेकिन फिर वो लेंथी हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नहीं, रहने दो, मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूं, ठीक है। प्रिंट रिपोर्ट, ओके। ये देखो, ये ऐसा आता है बेसिकली। ये जब आप रिपोर्टिंग पार्ट करोगे ना अपना, तब आपका प्रिसीशन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट, ये सब आएगा। ये सब चीज़ों को और डीप अपन समझेंगे। वैसे मैंने मशीन लर्निंग में इसके बारे में बताया हुआ है, बट फिर भी इसको और भी समझेंगे अपन, ठीक है। ये वेट, एवरेज, ये सब लगता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अभी आप और डीप जब पढ़ोगे ना मॉडल्स वगैरह को, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है बेसिकली। मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूँ, इसका अलग से चैप्टर बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ये क्या है, ठीक है। बस ध्यान रखो कि ये ऐसे रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। मैंने अब आपको बोला था, कैदे से हमारा मॉडल यहाँ पे ख़त्म हो गया है, बट मैंने आपको बोला था कि इनपुट में भी अपन टेस्टिंग करके देखेंगे एक बार, ठीक है। यूज़र अगर कोई इनपुट करता है तो क्या होगा, इसके बेसिस पे, मतलब ये जो डेटा है, इस डेटा के बेसिस पे एक और इनपुट लेंगे, मतलब किसी की एज लेंगे, किसी का मंथली चार्ज लेंगे, और देखेंगे कि वो चर्न हो रहा है कि नहीं, मतलब उस पर ठीक ठाक प्रिडिक्शन हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और स्टेप नंबर 6 यहाँ करता हूँ यूज़र इनपुट, ऐसे इनपुट हो गया ये, तो इनपुट, हाँ, ओके। एक यूज़र एज नाम से अपन वेरिएबल ले लेते हैं, पहला वाला, क्योंकि अपना पहला फीचर जो था, कॉलम जो था, वो एज था। एज जो होती है, हो सकता है कि इंटीजर में हो सकता है फ्लोट में हो। कोई व्यक्ति 10.5 डाल दिया तो 10.5 साल, 30.5 साल, हो ना, तो अपन इसको फ्लोट लेते हैं, फ्लोट। और यहाँ पर मैं इसको एक इनपुट बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, इनपुट, और इसके अंदर मैं एक मैसेज लिखता हूँ कि भाई प्लीज़ एंटर कस्टमर एज। ये मैंने एक बढ़िया सा उसको मैसेज दे दिया, ओके। ये पहला हो गया। दूसरा मेरा फीचर था
मैंने क्या लिया था, दूसरा कॉलम का नाम क्या था? एक मिनट, मंथली चार्ज था ना? ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूज़र मंथली चार्ज। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, जब आप रियल लाइफ में बनाओगे ना ये मॉडल्स वगैरह, तो जैसे मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, देखो यूज़र मंथली चार्जेस अंडरस्कोर, थोड़ा मीनिंगफुल है, तो ऐसे मीनिंगफुल को ही लेना। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 XYZ कुछ भी उठा के डाल दिए और बाद में मंथली चार्ज नंबर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे कर रहे हैं, मैंने देखा है ऐसा करते हो, ऐसा मत करो यार। ठीक है, मत करना ऐसा। जो भी वेरिएबल लोगे मीनिंगफुल लेना, ताकि आप बाद में उसको जब रिव्यू करोगे ना तो आपको इजी होगा, कोई चीज़ फाइंड करने में ट्रबल शूट होता है तो इजी होगा। ठीक है, तो फ्लोट, और यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ पूरा, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो, शॉर्टकट मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाप नहीं है। बैक, ओके, फ्लोट इनटूड ये हो गया, इसको यहाँ से हटा दो, कस्टमर मंथली रिचार्ज या चार्जेस कर दो। ठीक है, ये पूरा मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और एक तीसरा देखो, मैं शिफ्ट एंटर नहीं कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा सीधे रन करके। ओके, एक और था, क्या था, चर्न था, है ना? तो चर्न वाला भाग जो है उसको मैं कंडीशन पे डाल दूंगा। ठीक है, उसको नहीं लेते, उसको नहीं लेते, अपन सीधे यूज़र इनपुट के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं। यूज़र इनपुट में ये दो चीज़ें डल गई, ठीक है, यूज़र ने ये दो चीज़ डाली, अब हमको चर्न आएगा कि नहीं आएगा, तो इन दोनों का जो प्रोसेसिंग है उसके लिए हमको मॉडल को कॉल करना पड़ेगा कि जब यूज़र एज डालेगा अपनी और मंथली चार्जेस डालेगा, तब ये जो ऊपर वाला मॉडल है इसके अंदर हमारा डेटा जाके फिट हो जाए, और फिट होने के बाद हमको आउटपुट दे दे। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक यूज़र इनपुट नाम का मैं वेरिएबल लेता हूँ। ओके, और एनपी को बोलता हूँ, एनपी भाई एरे को कॉल करो और उसके पास से एक 2D बनाओ, क्योंकि देखो यहाँ पर याद है अपन ने 2D लिया था, ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो अपन ने 2D लिया था ना। ओके, तो आपको इसी फॉर्मेट में लेना है। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ओके, ठीक है, तो पहला इनपुट क्या रहेगा, यूज़र एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, और दूसरा इनपुट क्या रहेगा, यूज़र का मंथली चार्जेस, जो यूज़र इनपुट करेगा। ठीक है, ये अपना यहाँ पे काम हो गया, इनपुट की प्रोसेसिंग हो जाएगी और ये जाके एक एरे के रूप में सेव हो जाएगा नमपाई के अंदर, किसकी, और उस वेरिएबल का नाम है यूज़र इनपुट। अब इसको अपन प्रिडिक्शन में डाल देंगे, फिर एंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक प्रिडिक्शन नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और जो मेरा मैंने क्या नाम दिया था मॉडल का, SVC मॉडल मैंने बोला था ना इसको। ओके, तो ये जो SVC मॉडल है, प्रिडिक्शन, ओके, SVC मॉडल मेरे प्यारे भाई, आप प्रिडिक्ट करो किसको, वो जो इनपुट है, और इनपुट किसके अंदर है, यूज़र इनपुट के अंदर, ये जो अपन ने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब जो भी आउटपुट आएगा वो क्या होगा, 0 या 1 में आएगा। ठीक है, आपको जो आउटपुट मिलेगा या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, लेकिन उससे कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लेते हैं कि अगर 0 आया मतलब कस्टमर जो है चला जाएगा, रिस्क है कस्टमर का। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर एक रिस्क का इसने वर्ड यूज़ किया है जो मैंने देखा था, ये देखो रिस्क ऑफ लिविंग, तो ये हमारा 0 हो गया। और अगर वो कस्टमर रुकता है, लाइकली टू चर्न, ठीक है, तब हमारा 1 आएगा। 1 आया तो अपन लाइकली करेंगे, हाँ कस्टमर रुकेगा, और 0 आया मतलब कस्टमर चला जाएगा, तो उसका भी एक कंडीशन बनाते हैं, एंटर। मैं यहाँ लेता हूँ इफ़ ये जो प्रिडिक्शन है इसका जो आउटपुट आएगा
प्रिडिक्शन की इंडेक्सिंग 0 में, मतलब पहला वाला, अगर वो इक्वल टू अगर वो 0 आउटपुट देता है तब क्या होगा? 0 आउटपुट जब देता है तो भाई आप प्रिंट कर दो कि द कस्टमर इज likely सॉरी likely to stay, ऐसे कुछ भी आप मैसेज दे दो, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, हो सकता है उल्टा सीधा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 0 1 आप अपनी कंडीशन के हिसाब से सेट कर लेना, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे लेना है, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गई। अदरवाइज तो आप अदरवाइज के लिए एल्स ले लो, ठीक है। एल्स आप क्या प्रिंट कर दो कि द कस्टमर इज एट रिस्क, ठीक है, ऑफ चर्निंग। वो मैंने उल्टा लिख दिया बट ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। ओके ऐसे। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर, ये मेरा ख़त्म हो गया कोड, ठीक है, मुझे नहीं पता अब इसमें एरर आएगा कि नहीं, हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, ओके, ठीक है। देखो एंटर कस्टमर एज, ये आ गया हमारे पास। मान लो एज जो है मैंने, देखो नॉर्मल क्या ली है हमने एज, एक बार डेटा देखो, 30, 25, 35, 20, 40, 55, 32, 28, इस टाइप की एज ली है। और मंथली चार्जेस अपन ने 50, 60, 80, 100 ऐसे लिए हैं ना। मैं मान लो यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि एज जो है वो है लेट से 30, ठीक है, एंटर। अब वो पूछ रहा है मंथली चार्जेस, ठीक है, यही सब ऊपर वाला है जो अपन ने यहाँ दिया था, यही सब तो है, ये है ना मंथली चार्जेस। मंथली चार्जेस मान लो मैं उसको बोलता हूँ 80। अब मुझको आउटपुट आएगा इन दोनों में से कोई एक, प्रिडिक्शन के हिसाब से जो भी 0 या 1, ओके, एंटर। ओके देखो क्या आया, इस पे मत जाओ, इस पे मत जाओ, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये कोई एरर नहीं है, ये मैं बताऊंगा बाद में, ओवर फिटिंग क्या है, अंडर फिटिंग, छोड़ दो इसको। मेन है द कस्टमर इज एट रिस्क ऑफ चर्निंग, मीन्स हमने देखो यहाँ क्या दिया था, अगर 0 आता है तो ये मैसेज आएगा, लेकिन अगर एल्स मतलब 1 आएगा तो ये मैसेज आएगा। क्या मैसेज आया? चर्निंग, ये वाला मैसेज आया, मतलब हमारा आउटपुट क्या आया था? 1 आया था। समझ गए आप? ठीक है। अब इसी को एक बार और करके देखते हैं। 30, 80 लिया था ना अपन ने, मैं इस बार क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ मान लो 35, ओके, और यहाँ पे लेता हूँ 40, एक एग्जांपल। अब देखते हैं क्या आया, ये देखो अब आया लाइकली टू स्टे, मतलब 0 आया होगा, ठीक है। ऐसे आप मॉडल को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब एरिया पे कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना, एकदम कंफ्यूजन मत लाओ, बहुत इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार वीडियो को देखना, मैं श्योर हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं फटाक से उस पर आपको आंसर दे दूंगा, ओके। चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, ओके। चलो बाय।